दोस्तों, सब मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा, आप सबके बीच में मध्य प्रदेश के जिला सागर में एक घटना हुई है, उसके विषय को लेकर मैं आज आप सबके बीच में लाइव आया हुआ हूं। मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं सभी साथियों से विशेष करके मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवी, युवा, छात्र को मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये घटना मध्य प्रदेश में शर्मसार करती है कि कोई व्यक्ति थाने में होने के बाद पुलिस कस्टडी में होकर सुसाइड होने वाली घटना बताता है। ये पिक्चर सागर पुलिस के द्वारा बताई गई है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों से आप सबके को लेकर आया हुआ हूं। ये पूरी तरह से ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। इस देश में जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है, कानून की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी तरह से कानून को पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका कारण हमारे युवा की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के जिला सागर में एक कुशवाहा समाज का एक छात्र जो भोपाल में अपनी तैयारी कर रहा था, एक सामंतवादी व्यक्तियों द्वारा, घटना बहुत बड़ी थी, उसको जब कोई व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेकर कानून के हवाले करता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरह से जो संविधान की व्यवस्था है वो पूरी तरह से उल्लंघन माना जाता है। पर लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुशवाहा समाज का ये कीर्तेश कुशवाहा नाम का एक युवक जो 18 साल का है, जो 12th में पढ़ रहा था, और उसके स्कूल में एक बेटी थी, वो दोनों लोग पढ़ते थे, अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों द्वारा उसकी शिकायत की गई कि हमारी लड़की को परेशान करता है। लेकिन कानून में जब वो जो सामंतवादी व्यवस्था बनी हुई है, जिसके कारण ये जातिवाद चरम पर है इस देश के अंदर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो जातिवादी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब कानून बनाया गया तो जातिवाद का क्या मतलब है? आपको पता होगा कि ये घटना सागर जिले में सुरकी विधानसभा की है। यहां पर एक व्यक्ति को, एक जो छात्र है कीर्तेश कुशवाहा को, एक छेड़छाड़ का आवेदन आया, जिस पर पुलिस उसके घर पे गई। तो उसके माता पिता मिले, तो उन्होंने कहा आपके बच्चे कहां हैं? उसने कहा भोपाल में तैयारी कर रहा है। तो उसके माँ बाप को लेके गए और वहां पे भोपाल से पुलिस लेके आई कि हम पूछताछ करेंगे, पूछताछ के नाम पे लेके आई और उसको कस्टडी में रख दिया। घर से चले गए। घर से जाने के बाद वहां पर सुबह भोपाल से आता है। भोपाल से पुलिस लाती है 7 बजे और पूछताछ करती है, और 11:30 बजे उसमें उस लॉकर में वो फंदे पर लटका मिलता है। साथियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग कानून के विख्याता है, जो कानून को जानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी मुजरिम होता है, उसके गले में धागा होता है, उसके पास गमछा होता है,
उसकी पूरी चेकिंग होती है। जब उसके अंदर कस्टडी में जाता है तब उसमें कटघरे उसमें रखा जाता है। लेकिन यह मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो कहानी बनाई गई है, एक गमछा लाया जाता है, स्टूल लाया जाता है और वो टंगा मिलता है। ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो मनुवादी लोगों द्वारा जो सामंतवादी लोगों के सारे पर जो थाने में जो हत्या की उस लड़के की, उसको लेकर ओबीसी महासभा पूर्ण रूप से निंदा करता है। और मैं इस लाइव के माध्यम से जो आपकी कथनी करनी जो दिखाई दी है मध्य प्रदेश सरकार की, मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं, देखिए ये लड़ाई अब जिस प्रकार से सागर में, बंडा में लोधी समाज की बेटी के साथ किया, आज कुशवाहा समाज के साथ किया। जिस समझने की आवश्यकता है, मैं कुशवाहा समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं। मैं बराबर हमारे ओबीसी महासभा के, चाहे लोधी समाज के हो, चाहे कुर्मी समाज के हो, चाहे सेन समाज के हो, यादव समाज के हो, तमाम सारे हमारे ओबीसी के, प्रजापति समाज के हो, रजक समाज के हो, तमाम सारे हमारे साथ, दांगी समाज के हो, वो हमारे साथ काम कर रहे, लगातार इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि इस समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, लेकिन हमारा समाज अभी भी गुलामी की जंजीरों में पड़ा हुआ है। यह समझने की आवश्यकता है। सबकी बारी आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आज जो नई घटना नहीं हुई है कुशवाहा समाज के साथ, आपको पता होगा कि नागौद में ही, जहां से अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, उसी विधानसभा के अंदर 1 साल पहले कुशवाहा समाज के लड़के को थाने में गोली मार दी थी दरोगा के द्वारा। तो आपको पता होगा कि जब वहां उनको खुला, क्योंकि उनका गृह मंत्री वो पूरी सामंतवादी व्यवस्था का है, और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह सामंतवादी है, जो हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार कर रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब मैं एक बात के लिए सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पुलिस सागर के द्वारा जो घटना कारित की है, आपको पता होगा कि उसको देखा, उसे परिवार को जाने नहीं दिया। जब कुछ लोग गए तो बॉडी पर पूरा नीला पड़ा हुआ था, उस पर कई चोटें पाई गई, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मैं इस लड़ाई को बोलना चाहता हूं कि पूरी तरह से इस लड़ाई में गोविंद राजपूत जो वहां का मंत्री है, उसका पूरा षड्यंत्र है, उसके सारे पर पूरा हुआ, क्योंकि वो चाहते थे ये हत्या तो हुई पर इसको जल्दी से जल्दी इसको बॉडी को जला दिया जाए। पर लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको मिलने नहीं दिया जाए, ये पूरी तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये संविधान हमारा बोलता है मानव अधिकार के द्वारा एक एक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित होना आवश्यक है, लेकिन इस संविधान की धज्जियां उड़ाने में मध्य प्रदेश की सरकार और गोविंद राजपूत इसके लिए जिम्मेदार है। वहां के मंत्री, जितने भी हमारे वहां के मंत्री हैं, वो भी उसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये षड्यंत्र दिखाई दे रहा है ये राजनीति का, क्योंकि लगातार कहीं वो कुर्मी समाज को टारगेट करते हैं, कहीं लोधी समाज को टारगेट करते हैं, अब कुशवाहा समाज को टारगेट कर रहे हैं, कई सेन समाज को भी सागर के अंदर कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति नहीं लगाई दी गई। ये पूरी तरह से जातिवादी जो पूरा तरह से माहौल सागर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके लिए ओबीसी महासभा का पूरा एक क्रांतिकारी साथी इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ेगा, क्योंकि हम इस विचार के साथ महात्मा फूले, बाबा साहब, संत कबीर, रविदास के विचारधारा के, साहू जी महाराज की विचारधारा के हम लोग जानते हैं हमारी विचार में क्या ताकत है, हमारी हर जज्बा में हमारे में ताकत है। क्योंकि देख लीजिए, जब उस छात्र के जब उसके चोट के निशान आए, मैं कहना चाहता हूं, जब कोई घटना होती है पूरी तरह से वीडियोग्राफी होती है और उसमें पूरी तरह पोस्टमार्टम होता है, लेकिन किसकी कस्टडी में हुआ ये नहीं पता। जब कल 11:30 बजे बॉडी सुसाइड किया है और आज बॉडी मिल रही है, लेकिन कल भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, क्योंकि आपको पता है कि कोई घटना 11 बजे होती है तो उसका पोस्टमार्टम कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन कल का पूरा दिन निकाल दिया, आज निकाला, लेकिन पोस्टमार्टम उन्होंने पहले ही कर दिया था। और उसके बाद आज कह रहे थे कि हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके बाद कोई जो उनके सबूत थे, जो उनके पास जो उसकी बॉडी पर जो नीले निशान थे, जो मारपीट के निशान थे, जो पुलिस वालों ने ये जो उनके साथ घटना कारित की, जहां वहां के टीआई ने, उनके स्टाफ ने और वहां के एसपी ने
जिस प्रकार से जो काम किया है उनकी निगरानी में हुआ है। ग्वालियर में भी एक घटना हुई थी, धर्मेंद्र कुशवाहा एनकाउंटर, उस लड़के पर भी ऐसे प्रतिभा महतो जैसी एक आईएएस थी, उसके द्वारा इस घटना को किया गया था कि उस पर कोई काम नहीं था, उस केस को लगाया कि हरेंद्र राणा से संबंध है, इसी प्रकार से उसको फर्जी एनकाउंटर किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मतलब एक केस थाने में नहीं था, उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया कि उससे संबंध थे। लेकिन ये कौन सी व्यवस्था चल रही है देश के अंदर, जहां कानून की व्यवस्था होने के बाद आज मनुस्मृति लागू हो रही है। ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार को उखाड़ने का काम हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस लड़ाई को रोकने वाले नहीं है। क्योंकि आप जो देख लीजिए, चलिए वो पोस्टमार्टम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बॉडी हमको आज देते हैं और अभी जलाने की बोल रहे हैं। वहां पर ऐसा माहौल बना दिया, पूरी तरह से छावनी बना दी है। और जब हम लोगों ने अपनी बात को हमारे संभागाध्यक्ष सुरेश कुशवाहा और मोती पटेल, तमाम ओबीसी महासभा के डॉक्टर देवेंद्र एडवोकेट देवेंद्र सिंह, तमाम सारे हमारे ओबीसी महासभा, रजनी पटेल, तमाम सारे साथी गए और वहां पर उस बात को कहा, तो वहां पर लाठीचार्ज कर दिया मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। ये कौन सी अवस्था में चल रहा है देश, जब अपनी बात को कह रहे हैं, अपने न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जहां बंडा में भी ऐसी काम हुआ था, जब हम न्याय दिलाने गए थे, वहां भी एसपी ने वहां पर डंडा चलाया था हमारे लोगों पर। ये पूरी तरह से निंदनीय है, ओबीसी महासभा इसका विरोध करता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक यहां पर जातिवाद रहेगा, ओबीसी महासभा उस लड़ाई को लड़ेगा और एक क्रांतिकारी लड़ेगा, कोई एक अकेले की बात नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई अब संघर्ष के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर जो राजनीति चल रही है, वहां पर जिस प्रकार से सामाजिक तिरस्कार किया जा रहा है, पिछड़ों के साथ ये टारगेट किया जा रहा है, ये पिछड़ों के साथ लड़ाने का काम करा जा रहा है, पिछड़ों के साथ जो जातिवाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम ओबीसी महासभा के एक क्रांतिकारी साथी लड़ेगा, क्योंकि अब लगातार इस बात के लिए संघर्ष के साथ है। और मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, जब कोई इतनी बड़ी घटना होती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो शहादत हुई इस बच्चे की, यदि इस पर जुडिशियल जांच नहीं होती तो ओबीसी महासभा बड़ा आंदोलन करेगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये मजिस्ट्रेट जांच हमको नहीं करवाना है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच वहां का कलेक्टर, एडीएम रैंक के लोग करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो सरकार के अंडर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो सरकार के जिस प्रकार से सरकार इशारा करेगी उसी प्रकार से वो जांच होगी। क्योंकि जिस प्रकार सरकार को उसको बचाना होगा, तो उसी प्रकार से वो अपने जो अधिकारी उनके जो नुमाइंदे हैं, वो उसको उस हिसाब से काम करेंगे। मैं इसके लिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा की ओर से, ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों की ओर से, ओबीसी महासभा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निवेदन करते हैं कि आप जुडिशियल जांच कराएं और एक हाईकोर्ट जज को नियुक्त करके और निष्पक्ष जांच कराने का काम करें। तभी इस लड़ाई को, इस भाई को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। यदि इस लड़ाई को किसी भी प्रकार से अगर कोई इस लड़ाई को रोकने का काम किया, तो मध्य प्रदेश में ये पूरी तरह से ओबीसी महासभा का क्रांतिकारी साथी इस संघर्ष के साथ चक्का जाम करेगा। उसकी जिम्मेदारी साफ प्रशासन की होगी। इस मध्य प्रदेश में एक एक तहसील, एक ग्राम में तुम्हारी सरकार की कथनी करनी बताई जाएगी कि तुम्हारे लोग अब पिछड़े वर्ग विरोधी हो चुके हैं, तुम्हारे लोग इन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्य अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारे लोग इन पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को खा रहे हैं। ये बताएंगे पूरा ओबीसी महासभा का एक क्रांतिकारी साथी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो भी सुन लें, तुम्हारी विदाई पूरी तरह से होने वाली है। जो 2023 में तुम्हारी विदाई ओबीसी महासभा करेगा, क्योंकि तुम्हें लगातार पता चलता हो रहा है, पर तुम्हारी मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। कहां गए मध्य प्रदेश के जो ओबीसी के मंत्री, वो आज तक अपने आप को पिछड़े वर्ग के बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे समाज के ऊपर, तुम्हारे भाइयों के ऊपर, तुम्हारी बहनों के ऊपर अन्य अत्याचार होता रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकली, क्योंकि तुम्हारे गले पर पट्टा कुत्ते का बंधा हुआ है, तो इसके कारण तुम बोल नहीं रहे हो। और मैं मंत्री के साथ विधायकों से भी कहना चाहता हूं, यदि तुम पिछड़े वर्ग के हितैषी हो तो इस लड़ाई में ओबीसी महासभा का साथ दीजिए। इस लड़ाई को हम लोग आपके साथ लड़ेंगे, भले ही आप बदुआ मजदूर हो, पार्टियों के, लेकर ओबीसी महासभा का एक क्रांतिकारी साथी आपके साथ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारा जज्बा हमारे महात्मा फुले, बाबा साहब संत कबीर और रैदास और संत साहू जी महाराज का है। इस जज्बे के साथ चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब लड़ने वाले, अब इस लड़ाई को रोकने वाले नहीं है।
जिस प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा चला जा रहा है, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, हमारे लोगों की हिस्सेदारी खत्म की जा रही है, इसका कारण ही केवल आरएसएस की और विचारधारा मनुस्मृति है जो हमारे ऊपर लागू कराना चाहते हैं। लेकिन 2023 और 2024 में इसके खिलाफ ओबीसी महासभा संघर्ष के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और तुम्हें उखाड़ने का काम ओबीसी महासभा का क्रांतिकारी करेगा, क्योंकि लगातार हमारे लोग अब ग्राम पंचायत से लेके जिला और संभाग और प्रदेश तक पूरी तरह से तैयार होते जा रहा है। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार अन्य अत्याचार होता जा रहा है। हमारे साथ जो हमारे पिछड़े हैं, हमारे साथ सरवारा समाज के जो समतावादी विचारधारा के, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो कोई जात पात नहीं मानते, पर न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं। वो हमारे साथ इसके कारण जज्बा के साथ बोल रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं इस लड़ाई के लिए, क्योंकि अब डरने वाले हमारा समाज नहीं है। कहां गए वो इस मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कहां गए जो पिछड़े वर्ग की तेजी देते हैं? हमेशा बोलते हैं मैं तो पिछड़ा हूं, मैं अगड़ा हूं, मैं तुम्हारा हूं। ये कहां चले गए? तुम्हारे भाइयों के पास तुम्हारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे लोगों की थाने में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी आज तक नहीं, और आज तक अभी तक उनको कोई इसके लिए अभी तक जिस प्रकार से एसपी को अभी हटाया नहीं गया है, इसका कारण पूरे जिम्मेदार एसपी है, यहाँ का कलेक्टर है।